हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को एक बार आपके अपने चैनल एजुकेशन मॉल पर मैं सभी को स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियोज में हम लोग संस्कृत का ही क्लास 10th का बिहार बोर्ड के लिए हम लोग सेकंड चैप्टर लेकर के आए हैं। ऐसे आप लोगों को बताया गया था कि हम लोग को पूरे आप लोगों को क्लास 10th में संस्कृत पार्ट में आप लोग को 14 लेसन पढ़ना है दोस्तों। तो 14 लेसन जो पढ़ना है हम लोग को, तो 14 लेसन में से आप लोग को एक पाठ्यक्रम आपको बता दिया गया था। तो एक शीर्षक पर हम लोग चर्चा कर चुके थे जिसका नाम था दोस्तों शास्त्रकारा। तो शास्त्रकारा में आप लोग शास्त्र के बारे में पढ़े थे, उसके बाद आप लोग को वेद के बारे में पढ़े थे, उसके बाद वेदांग के बारे में पढ़े थे, उसके बाद दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़े थे और उसके बाद खगोल शास्त्र के बारे में कुछ पढ़े थे, आप लोग अध्ययन किए थे। मुझे विश्वास है कि आप लोग वह वीडियो को देखे होंगे और आप लोग को समझ में आया भी होगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आज आप लोग को सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, आपके पाठ्य पुस्तक ट्यूशन भाग 2 का, जो बड़ा ही आपके लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। इस चैप्टर का नाम है दोस्तों आपको भारतीय संस्कारा। यह है आपको चैप्टर आप लोग कहा जाता है दोस्तों कि आप लोग को परीक्षा में आप लोग को इस चैप्टर से भी 2 से 3 अंक के प्रश्न आपको प्रत्येक वर्ष आप लोग को 1-2 ऑब्जेक्टिव भी मिल जाते हैं और हम लोग को सब्जेक्टिव भी प्रश्न आपको आते हैं, पूछे जाते हैं। ऐसे आप लोग को बोला जाए दोस्तों तो यह चैप्टर कहा जाता है कि बहुत ही आप लोग को जटिल है। इस मायने में जटिल है क्योंकि हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है दोस्तों, जिस शीर्षक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ उस शीर्षक का नाम आपको कहता है दोस्तों, उसका नाम है भारतीय संस्कारा। भारतीय संस्कारा आप लोग इसको पढ़िएगा, भारतीय संस्कारा। तो आप लोग को चैप्टर आप लोग को जो लिखा गया है शीर्षक जिसका नाम है भारतीय संस्कारा, तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस चैप्टर से प्रत्येक साल आप लोग को इस चैप्टर से प्रश्न अक्सर पूछे ही जाते हैं। कोई ऐसा वर्ष नहीं है जिसमें आप लोग को इस चैप्टर से प्रश्न पूछा ना गया हो। तो आप लोग के लिए आप कहा जाए तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप लोग जितना ईमानदारी से आप लोग को हमारी बात को सुनिएगा, जितना कंसंट्रेशन से सुनिएगा, आप लोग को विश्वास रखिए कि आप लोग को वीडियो लास्ट होते होते तक आप लोग को इस चैप्टर का एक एक बात आप लोग को यहाँ याद करवा दिया जाएगा। कुछ भी आपके लिए बचाएगा नहीं दोस्तों। यदि आप सुन लेते हैं बढ़िया से तो आपको याद हो जाएगा। तो हम अब चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम आप लोगों को लिखा गया है भारतीय संस्कारा। भारतीय संस्कारा, इसको आप लोग को ईमानदारी पूर्वक सुनना है और कॉपी पेन निकाल करके आपको लिखना भी है। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। मैं आप लोग को चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, जिस चैप्टर का शीर्षक का नाम आप लोग को याद हो गया होगा। सेकंड शीर्षक पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है भारतीय संस्कारा। भारतीय संस्कारा। तो पहले तो यह देखिए कि भारत जो हमारा देश है दोस्तों, तो भारत देश में सबसे अगर महत्वपूर्ण चीज, यहाँ से आपको सवाल पूछेगा कि भारत देश में सबसे महत्वपूर्ण किसे माना जाता है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि संस्कार को माना जाता है। किसको? संस्कार को माना जाता है। और आप लोग को बोलता है दोस्तों कि जो हम लोग संस्कार की मैं बातें करने जा रहा हूँ, तो संस्कार के बारे में आप लोग को भली भांति याद होना चाहिए, क्योंकि संस्कार से ही हम लोग को अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं इस चैप्टर से। तो संस्कार के बारे में आपसे पूछे कि संस्कार का यदि पूछा जाए कि अर्थ क्या होता है, जिस प्रकार से आप लोग पढ़े थे शास्त्र का अर्थ ज्ञान हुआ था, उसी प्रकार से संस्कार का अर्थ होता है दोस्तों शुद्धिकरण। क्या होता है? शुद्धिकरण। तो शुद्धिकरण कहने का मतलब आपको जो भी अशुद्ध रहेगा वह क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। और आपसे संस्कार का अर्थ पूछे तो शुद्धिकरण या परिमार्जन भी बोलते हैं इसको। अब यदि आपसे इसमें आपको बोला जाए कि जो हमारा संस्कार है, तो संस्कार का अर्थ आपने बोला कि शुद्धिकरण है। जब शुद्धिकरण है तो किसका शुद्धिकरण करता है दोस्तों? तो कुछ को तो इसका योगदान होगा। तो आप लोग ऐसे सुनते होंगे गांव घर में कि ऐसे बोलता है कि बड़ा ही लड़का या वह व्यक्ति संस्कारी है। तो संस्कारी कहने का मतलब उसके अंदर गुण भरा हुआ है। जब व्यक्ति के अंदर गुण भरा हुआ है, अच्छा संस्कार है, तो उसमें गुण है। और यदि उसमें संस्कार नाम का चीज नहीं है तो उसमें गुण नाम का चीज नहीं है, उसमें दोष ही दोष है, उसमें केवल खराबी ही खराबी है। उसका कहने का मतलब कैरेक्टर उस व्यक्ति का सही नहीं है, चरित्र उस व्यक्ति का सही नहीं है। यदि आप में संस्कार आ जाएगा तो आपका चरित्र सही हो जाएगा। यदि आप में संस्कार नहीं है तो आप में किसी प्रकार का आप चरित्रहीन जैसे कह सकते हैं। तो संस्कार का एक इम्पोर्टेंट और है दोस्तों, ये संस्कार जो है मनुष्य के जीवन में यह भी आपसे सवाल पूछता है कि संस्कार जो है मनुष्य के जीवन में इसका क्या योगदान है। तो कहता है दोस्तों कि यह दोष को दूर करता है। दोष को क्या करता है? दूर करता है। तो आपसे पूछेगा दोष को दूर कौन करता है? तो संस्कार करता है। और आपके अंदर गुण का समावेश करता है। गुण का क्या करता है? समावेश।
तो आपके अंदर गुण को जो लाता है और दोष को भगाता है, उसी चीज का नाम है संस्कार। कहने का मतलब आपके शरीर को शुद्ध करने का कार्य करता है, उसका नाम हो गया आपको संस्कार। तो संस्कार के बारे में आपको हमने दो बात समझाया कि संस्कार कहता है दोस्तों कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण किसे माना जाता है। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण अगर पूछा जाए कि भारत देश में सबसे महत्वपूर्ण किसे माना जाता है, तो भारत देश में सबसे महत्वपूर्ण कहता है कि हम लोग को संस्कार को माना जाता है। संस्कार का अर्थ क्या होता है, तो शुद्धिकरण होता है या परिमार्जन भी इसको बोलते हैं। संस्कार मनुष्य के जीवन में योगदान करता है कि नहीं करता है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि संस्कार का मनुष्य के जीवन में काफी अहम योगदान होता है, क्योंकि संस्कार जिस व्यक्ति में होता है उसमें गुण कुट कुट कर भरा होता है दोस्तों, गुण से परिपूर्ण होता है। जबकि उसमें कहा जाए कि अगर संस्कार नहीं है तो उसमें गुण नहीं है, उसमें केवल अवगुण ही पाया जाता है। तो आपको संस्कार के मनुष्य के जीवन में योगदान बोलेगा तो दोष को दूर करता है तथा मानव में गुण का समावेश करने का कार्य जो करता है उसी को हम लोग बोलते हैं संस्कार। और संस्कार भारत में महत्वपूर्ण संस्कार को ही माना जाता है। अब देखिए हम लोग कहते हैं संस्कार के बारे में अगर बोला जाए तो पूजा पाठ जो अक्सर करते हैं उसको भी संस्कार के श्रेणी में रखा जाता है। हिंदू धर्म में जैसे आप लोग कुछ सोचते हैं, कोई गृह प्रवेश करता है तो उसमें पूजा पाठ करता है, तो कोई भी नया कार्य प्रारंभ करता है तो उसमें भी कहने का मतलब पूजा अर्चना जो कर रहा है तो उसमें क्या होता है कि शुद्धिकरण होता है। जब शुद्धिकरण हो रहा है तो वह भी एक प्रकार का संस्कार के अंश में आता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है। अब संस्कार के बारे में हम लोग इसका वर्गीकरण करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो कहता है ऐसे आपसे पूछा जाए कि संस्कार कुल कितने होते हैं, कुल संस्कार की संख्या पूछेगा दोस्तों तो आपको बोलना पड़ेगा 16, जिसको आप लोग बोलते हैं षोडश। क्या बोलते हैं, षोडश। तो यहाँ से आपको सवाल पूछता है कि संस्कारा कति संति, संस्कार कितने होते हैं, तो संस्कार आपको 16 होते हैं। तो यह सवाल आपको हो चुका है। संस्कार यदि पूछा जाए तो संस्कार कुल कितने, 16। संस्कार कुल कितने, 16 हो जाएगा। और यदि यहाँ से हम लोग को एक सवाल कभी और पूछ देता है, यदि आपसे पुराण पूछा जाए तो पुराण यदि पूछता है तो पुराण की संख्या 18 होता है। यह आपको मिस नहीं करना है। आपको यदि पुराण की संख्या पूछता है तो पुराण की संख्या 18 होता है, और यदि संस्कार की संख्या पूछता है तो संस्कार की संख्या हम लोग को 16 होता है। तो इस बात पर आपको ध्यान रखना है कि संस्कार का शाब्दिक अर्थ हमने शुद्धिकरण बताया दोस्तों, और हमने आपको बताया कि मनुष्य के जीवन में इसका योगदान बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यह दोष को दूर करता है और गुण को इसमें समावेश करने का कार्य करता है। अब इसके बाद हम लोग संस्कार कुल पढ़े कि 16 होता है। 16 हम लोग अभी तुरंत याद करेंगे। कैसे हम लोग याद करेंगे, आप लोग समझ बूझ कर याद कर सकते हैं। एक बार समझ लीजिएगा, आपको विधिवत कहने का मतलब लाइन बाय लाइन, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो हमने कहा दोस्तों संस्कार को यदि हम लोग बांटे तो ऐसे 5 भागों में वर्गीकृत करते हैं। संस्कार को ऐसे हम लोग 5 भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला जो अगर भाग बोला जाए दोस्तों तो उसको कहते हैं जन्म पूर्व संस्कार। जन्म पूर्व संस्कार, तो पहला आपको हो जाएगा जन्म पूर्व संस्कार। तो जन्म पूर्व संस्कार आपको पहला है। तो जन्म पूर्व संस्कार कहने का मतलब जो संस्कार जन्म के पहले होता है, जो संस्कार जन्म के पहले होता है उसी को हम लोग नाम देते हैं जन्म पूर्व संस्कार। तो आप लोग को पूछा जाए कि आपको पहला भाग क्या है, तो जन्म पूर्व संस्कार है। जन्म पूर्व संस्कार, तो जन्म पूर्व संस्कार कहते किसको है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि जो संस्कार जन्म के पहले होता है उसी को जन्म पूर्व संस्कार के श्रेणी में रखा जाता है, या उसी को जन्म पूर्व संस्कार कहा जाता है। तो आप लोग को पहला पार्ट तो याद हो गया दोस्तों कि आपको जन्म पूर्व संस्कार, तो जो संस्कार जन्म के पहले होता है उसी को जन्म पूर्व संस्कार कहा जाता है। अब देखिए हम लोग जो जन्म पूर्व संस्कार है, तो जन्म पूर्व संस्कार के बारे में कहता है कि इसकी संख्या होता है दोस्तों 3। आपको डायग्राम के अनुसार आप लोग समझ सकते हैं। तो इसकी संख्या होता है त्रय। तो त्रय का मतलब होता है हम लोग बोलते हैं कि 3। तो आपसे अगर बोला जाए कि जन्म पूर्व संस्कार की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। अब देखिए आपको यहाँ से सवाल आ चुका है, 2 सवाल आप लोग पढ़ चुके हैं। जो संस्कार जन्म के पहले होता है उसको क्या कहिएगा, तो जन्म पूर्व संस्कार कहिएगा। और जन्म पूर्व संस्कार की संख्या कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब जब 3 हुए दोस्तों तो तीनों संस्कार आखिर है कौन कौन,
तो कहने का मतलब अगर संस्कार आप लोग बोल रहे हैं कि 16 जो है टोटल संस्कार की संख्या जब 16 है, तो जन्म के पहले से लेकर के मरने तक, जन्म के पहले से लेकर के मरने तक कुल संस्कारों की संख्या हम लोग को 16 आते हैं। तो आप लोग को पहला हमने बताया, जो पहला वर्गीकरण किया, तो जन्म के पहले आपसे पूछा जाए कि संस्कार कितने होते हैं, तो जन्म के पहले 3 संस्कार होते हैं। अब 3 संस्कार जो होते हैं, अब कौन कौन 3 होते हैं वह आपको अभी आप लोग को ध्यान रखना है। पहला कहता है दोस्तों कि जन्म के पहले जो संस्कार होता है उसको कहते हैं गर्भाधारण संस्कार। क्या कहेंगे? गर्भाधारण संस्कार। तो यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जन्म के पहले जो संस्कार होते हैं, क में हम लोग बोलेंगे गर्भाधारण संस्कार। तो गर्भाधारण संस्कार आपको याद हो चुका होगा। गर्भाधारण कहने का मतलब बच्चा जब गर्भ में पलता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं गर्भाधारण संस्कार। तो गर्भाधारण संस्कार आपको याद हो चुका होगा कि यह किस प्रकार का संस्कार है, तो जन्म के पहले वाला संस्कार है। गर्भाधारण संस्कार हम लोग को जन्म के पहले वाला संस्कार है। तो आपसे बोला जाए कि गर्भाधारण संस्कार किस प्रकार का संस्कार है, तो जन्म के पहले वाला संस्कार है। अब देखिएगा आगे। तो आप लोग को पता चल गया दोस्तों कि जो संस्कार आपको जन्म के पहले होता है जन्म पूर्व संस्कार कहते हैं। इसकी संख्या कितना हो गया? 3 हो गया। पहला हो गया गर्भाधारण संस्कार। उसके बाद हम लोग ख की बात करें तो सेकंड आपको यहाँ पे कहता है कि गर्भाधारण संस्कार के बाद कहता है हम लोग को सीमांतोनयनम संस्कार। सीमांतोनयनम संस्कार, सीमांतोनयनम संस्कार। तो सेकंड आपको हो गया दोस्तों सीमांतोनयनम संस्कार। तो सीमांतोनयनम संस्कार भी आपको याद हो जाना चाहिए। जैसे आप लोग गाँव घर में गोद भराई की जो रस्म सुनते हैं, उसी को आप लोग को जो बच्चे की सलामती के लिए जो पूजा पाठ किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं सीमांतोनयनम संस्कार। तो गर्भाधारण संस्कार के बाद हो जाएगा सीमांतोनयनम संस्कार। यदि आपसे पूछा जाए कि सीमांतोनयनम संस्कार कब होता है, तो जन्म के पहले होता है। गर्भाधारण संस्कार कब होता है, तो जन्म के पहले होता है। उसके बाद हम लोग थर्ड की ओर चले ग में। तो यहाँ पे हम लोग को ग में कहता है पुंसवनम संस्कार। पुंसवनम संस्कार। तो पुंसवनम संस्कार भी हम लोग को हो चुका है। तो आप लोग को 3 संस्कार जो हुआ दोस्तों जन्म के पहले। जन्म के पहले कितने संस्कार? 3 संस्कार। तो आपसे पूछा जाएगा कि जन्म पूर्व संस्कार किसको कहते हैं, तो बोलना पड़ेगा कि जो संस्कार जन्म के पहले मनाया जाता है उसी को जन्म पूर्व संस्कार कहते हैं। बोला जाएगा कि जन्म के पहले कितने संस्कार होते हैं, तो 3 संस्कार होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो गर्भाधारण संस्कार, सीमांतोनयनम संस्कार, पुंसवनम संस्कार। गर्भाधारण संस्कार, सीमांतोनयनम संस्कार, पुंसवनम संस्कार। जो बच्चा यदि बाबू कहने का मतलब गर्भ में पल रहा है तो उसी को बोलेंगे गर्भाधारण संस्कार। यदि बोला जाए कि बच्चे की सलामती के लिए जो संस्कार होता है उसी को बोलते हैं सीमांतोनयनम संस्कार। और पहले के जमाने में पुत्रों की महत्ता ज्यादा थी दोस्तों, तो पुत्रों के लिए जो संस्कार मनाया जाता है उसी को बोलते हैं, जो हम लोग को पुत्र की प्राप्ति हो उसी के लिए हम लोग बोलते हैं पुंसवनम संस्कार। क्या बोलते हैं? पुंसवनम संस्कार। तो संस्कार की संख्या आपको पूछेगा तो 16 हो जाएगा। जन्म के पहले पूछेगा तो 3 हो जाएगा। कौन कौन होगा? तो गर्भाधारण, सीमांतोनयनम, पुंसवनम। गर्भाधारण, सीमांतोनयनम, पुंसवनम। पुंसवनम कब होता है? तो जन्म के पहले होता है। सीमांतोनयनम कब होता है? तो जन्म के पहले होता है। गर्भाधारण कब होता है? तो जन्म के पहले होता है। तो आप लोग को जन्म के पहले वाला संस्कार याद हो चुका होगा। अब यदि बच्चा जन्म ले लेता है तो हम लोग उसको बोलते हैं सेकंड पार्ट वर्गीकृत कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जन्म के बाद। जन्म के बाद। अब जो संस्कार जन्म के बाद होता है, जो संस्कार जन्म के बाद होता है दोस्तों, उसको हम लोग नाम देते हैं शैशव संस्कार। क्या बोलते हैं? शैशव संस्कार। तो शैशव संस्कार आपसे पूछा जाएगा कि शैशव संस्कार किसको कहते हैं, तो बोलना है कि वैसा संस्कार जो जन्म के बाद संपादित होता है, जन्म के बाद मनाया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं शैशव संस्कार। तो जो संस्कार जन्म के बाद मनाया जाता है उसको शैशव संस्कार कहा जाता है। अब आपसे पूछेगा कि शैशव संस्कार की संख्या कितने होते हैं। जैसे जन्म के पहले कितने संस्कार था, तो 3 संस्कार था। गर्भाधारण, सीमांतोनयनम, पुंसवनम। तो उसी प्रकार से आपसे पूछेगा कि जन्म के बाद कितने संस्कार होते हैं, तो जन्म के बाद कहता है संस्कार की संख्या होता है दोस्तों 6। क्या बोलेंगे? 6। तो 6 का अर्थ क्या होता है? 6। यह भी आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछेगा कि जन्म के बाद कितने संस्कार, तो 6 संस्कार। शैशव संस्कार कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। तो आपको 2 सवाल तो डायरेक्ट आपको याद हो जाना चाहिए। जन्म के पहले कितने? 3। जन्म के बाद कितने? 6। शैशव संस्कार कितने? 6। चाहे पूछेगा कि 6 कौन से संस्कार होते हैं, तो जन्म के बाद होते हैं या शैशव संस्कार होते हैं।
अब देखिए छहों का नाम हम लोग अभी तुरंत याद करेंगे दोस्तों। तो हम लोग छहों का नाम देखने जा रहे हैं। तो शैशव संस्कार हमने बताया कि जो संस्कार जन्म के बाद होता है उसी को शैशव संस्कार कहते हैं। तो जो संस्कार जन्म के बाद होता है उसी को बोलेंगे शैशव संस्कार। और शैशव संस्कार कितना हो गया? 6 हो गया। अब 6 हो गया तो पहला संस्कार कहता है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार। तो आपसे पूछा जाएगा कि जात कर्म संस्कार किसके अंतर्गत आता है? तो जात कर्म संस्कार हम लोग को शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है, जन्म के बाद मनाया जाता है। तो जात कर्म संस्कार हो गया। उसके बाद हम लोग दोस्तों अगर देखें यहाँ पे ख में तो कहता है जात कर्म के बाद नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार। तो यहाँ से हम लोग 2 संस्कार अभी देख चुके हैं। एक हमने आपको बोला जात कर्म संस्कार और एक बोला नामकरण संस्कार। जात कर्म संस्कार और एक बोला नामकरण संस्कार। उसके बाद कहता है यहाँ पे हम लोग को अगर ग की तरफ बढ़े तो उसके बाद हम लोग को कहता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार। क्या हमने बोला आपको? निष्क्रमण संस्कार। अब देखिए आपको 3 आप लोग समझ लीजिए। पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के बाद हुआ उसको बोलेंगे शैशव संस्कार। और शैशव संस्कार की संख्या कितना हो गया? 6 हो गया। हमने बोला पहला संस्कार जात कर्म संस्कार। तो जिस जाति में जन्म लिया तो वह जिस जाति का है उसी जाति का हो जाएगा। उसके बाद जब बच्चा जन्म लिया है तो उसका नाम वगैरह रखाएगा। तो नाम का कहने का मतलब रखा जाएगा, उसी को बोलेंगे नामकरण संस्कार। और उसके बाद कहता है निष्क्रमण संस्कार। तो आप लोग जानते होंगे 20 या 22 दिन के बाद घर से बच्चा को पहली बार निकाला जाता है बाहर, तो उसी को कहते हैं निष्क्रमण संस्कार। अब देखिए आप लोग पेपर वगैरह में आप लोग पढ़ते होंगे कि आप लोग को क्या होता है कि बच्चे को 6 माह तक भोजन वगैरह नहीं कराया जाता है, बच्चे को मात्र स्तनपान कराया जाता है, माँ का दूध पिलाया जाता है। तो आप लोग को 6 महीने तक आप लोग कम से कम स्तनपान कराना है, दूध पिलाना है। तो 6 महीने के बाद हम लोग एक उसके लिए पहली बार उसको यदि भोजन वगैरह करवाते हैं, पहली बार हम लोग उसको अन्न देते हैं। जब बच्चे को पहली बार हम लोग उसको अन्न देते हैं तो उसी को बोलते हैं अन्नप्राशनम संस्कार। क्या बोलते हैं? अन्नप्राशनम संस्कार। तो आप लोग को यदि बोला जाए चौथा हम लोग बोले अगर शैशव संस्कार में तो आपको आता है अन्नप्राशनम। अन्नप्राशनम। अन्नप्राशनम संस्कार। अन्नप्राशनम संस्कार। तो आप लोग को शैशव संस्कार में आपको 4 याद हो गया होगा। जात कर्म नामकरण। जात कर्म नामकरण। निष्क्रमण अन्नप्राशनम। निष्क्रमण अन्नप्राशनम। जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशनम संस्कार। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें आपको कहता है चूड़ाकरण संस्कार। चूड़ाकरण संस्कार। तो चूड़ाकरण संस्कार यदि आपको बोल रहा है तो इसको आप लोग समझते होंगे। चूड़ाकरण संस्कार कहने का मतलब कोई बच्चा होता है तो उसको आप लोग क्या होता है कि लट्टा जट्टा जो हो जाता है तो उसको कटाइया होता है, तो उसी को बोलते हैं चूड़ाकरण संस्कार। उसके बाद हम लोग लास्ट हम लोग देखिए इसमें तो कर्ण वेदना वेद संस्कार। कर्ण वेद संस्कार आपको याद होना चाहिए। तो देखिए शैशव संस्कार हमने बताया कितना अच्छा। शैशव संस्कार कहते किसको है? तो बोलना है कि जो संस्कार जन्म के बाद होता है उसी को शैशव संस्कार कहते हैं। और शैशव संस्कार की संख्या कितने होते हैं? 6 होते हैं। जात कर्म नामकरण। जात कर्म नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशनम, चूड़ाकरण, कर्ण वेदनम। कर्ण वेदनम। तो इस प्रकार से आपको 6 संस्कार याद हो चुका होगा शैशव वाले। अब देखिए हम लोग थर्ड का वर्गीकरण करने चले तो उसको हम लोग बोलते हैं शैक्षणिक संस्कार। शैक्षणिक संस्कार। क्या बोल रहे हैं? शैक्षणिक संस्कार। तो आपसे अगर बोला जाए कि शैक्षणिक संस्कार कितने हैं तो शैक्षणिक संस्कार तो जो संस्कार शिक्षा वाला होता है उसी को हम लोग बोलते हैं शैक्षणिक संस्कार। तो शैक्षणिक संस्कार के बारे में कहता है कि इसकी संख्या होता है दोस्तों 5। कितना होता है? 5। तो 5 का अर्थ आप लोग समझ चुके होंगे कि 5 का अर्थ कितना होता है? 5 होता है। यह भी आपको बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है बच्चों कि शैक्षणिक संस्कार की संख्या कितने होते हैं? तो 5। 5 बोला जाए तो 5। 5 बोला जाए तो 5। तो शैक्षणिक संस्कार तो शिक्षा वाले संस्कार को, शिक्षा वाले संस्कार को, जो संस्कार शिक्षा से संबंधित होता है तो शिक्षा से संबंधित संस्कार को, शिक्षा से संबंधित संस्कार को शैक्षणिक संस्कार कहा जाता है। और शैक्षणिक संस्कार की संख्या कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो 5 हम लोग अभी याद करेंगे कैसे, जो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को बोलता है दोस्तों कि शैक्षणिक संस्कार की संख्या हो गया 5।
तो 5 हो गया। तो कैसे हम लोग इसको याद करेंगे, एक बार हमारी बात को आप लोग समझ लीजिएगा तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, ऐसे आप लोग रटते रह जाइएगा, याद नहीं होगा। तो हमने बोला कि शैक्षणिक संस्कार होते कितने हैं, तो 5 होते हैं। अब कौन कौन होते हैं, अब देखिए पढ़ाने के लिए जाइएगा तो पहले तो आप लोग यह समझिएगा, पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो संस्कार है, शिक्षा से संबंधित जो संस्कार है, उसी को बोलते हैं शैक्षणिक संस्कार। और शैक्षणिक संस्कार की संख्या कितना है, 5 हो गया। अब देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई की यदि बात करेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे एक बार किताब लिए कहें कि ले पढ़, तो किताब लेकर के उसको पढ़ाना शुरू करेंगे तो वह पढ़ेगा नहीं, क्योंकि उसको अक्षर का ज्ञान नहीं है। जब तक उस बच्चे को क ख कवर्ग छवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग तो अक्षर ज्ञान नहीं होगा, तब तक वह बच्चा, कहने का मतलब आप लोग को नहीं पढ़ सकता है कि क्या लिखा हुआ और क्या नहीं लिखा हुआ है। तो हमने आपको बोला कि आप लोग को बच्चे को पहले अक्षर का ज्ञान अगर हो जाएगा तब वो पढ़ सकता है छोटी छोटी बातें कि जी लिखा हुआ ज न म जन्म। तो इस प्रकार से, तो कहने का मतलब पहले उसको ज का ज्ञान होना चाहिए, न का, फिर म का। तो आप लोग को हमने बोला कि जो संस्कार आपको, कहने का मतलब शिक्षा से संबंधित है, उसको शैक्षणिक संस्कार बोलेंगे। और शैक्षणिक संस्कार हुआ क्या गो, 5 हुआ। तो पहले उसको एक बार किताबें पढ़ने दीजिएगा कि पहले अक्षर का ज्ञान करवाइएगा, तो बोलेंगे कि जी पहले अक्षर का ज्ञान करवाएंगे उसके बाद किताब देंगे। तो जब अक्षर का ज्ञान करवाएंगे तो उसी को बोलेंगे अक्षर आरंभ संस्कार। क्या बोलेंगे, अक्षर आरंभ संस्कार। और यदि आपको उसको किताब पढ़ने के लिए दे दीजिएगा तो उसी को मैं बोलूंगा वेद आरंभ। जब किताब पढ़ना शुरू कर देगा तो उसको बोलेंगे वेद आरंभ संस्कार। क्या बोलूंगा, वेद आरंभ संस्कार। तो हमने आपको अभी तक शैक्षणिक संस्कार में 2 समझाया है। एक हमने बताया कि पहले उसको अक्षर का ज्ञान करवाइए, जब अक्षर का ज्ञान हो जाएगा दोस्तों तब हम लोग उसको किताब पढ़वा सकते हैं, वेद का आरंभ कर सकते हैं। तो अक्षर आरंभ उसके बाद वेद आरंभ, अक्षर आरंभ उसके बाद वेद आरंभ। अब देखिए पहले के जमाने में आप लोग कहा होता था कि बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए गुरु के पास, जंगलों में, झाड़ियों में। तो जंगलों में जिस प्रकार से आज के समय में स्कूल वगैरह में पढ़ने के लिए जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं, उसी प्रकार से पहले के जमाने में जो विद्यार्थी लोग, आने का मतलब गुरु के पास पढ़ने के लिए जाते थे, उसको कहा जाता था उपनयन। क्या बोला जाता था, उपनयन। तो गुरु के पास गया तो उसको बोलेंगे उपनयन। क्या बोलेंगे, उपनयन। उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार। क्या हमने बोला, उपनयन संस्कार। तो हमने आपको 3 समझाया। पहले उसको अक्षर पहचान करवाना है तो अक्षर आरंभ संस्कार, उसके बाद उसको किताब पढ़वाइएगा तो वेदारंभ संस्कार, उसके बाद गुरु के पास पहला की भेज दीजिएगा तो उपनयन संस्कार। आप देखिए जब उपनयन संस्कार हो जाएगा तो उसके बाद क्या होता है कि बच्चा अगर 16 वर्ष 18 वर्ष का हो जाता है तो मैट्रिक उटिक पास कर गया तो उसको क्या होता है, दाढ़ी मूछ बड़ा बड़ा हो जाता है। तो दाढ़ी मूछ अगर बड़ा बड़ा हो गया दोस्तों, तो पहली बार अगर केस उसके दाढ़ी मूछ का मुंडन करेगा तो ओकरे बोलते हैं केशांत। क्या बोलेंगे, केशांत। तो क्या बोलेंगे उसको, केशांत। समझ लीजिए, पहले उसको अक्षर का ज्ञान करवाइए तो हो गया अक्षर आरंभ। उसके बाद पढ़े लिखेगा तनी मनी, अक्षर उक्षर पहचान लेगा तो तनी मनी कलम कमल पढ़ेगा तो उसको बोलेंगे वेद आरंभ हो गया। उसके बाद हमने गुरु के पास पहला की भेज दिया तो उसी को बोलेंगे उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार। और उसके बाद हम लोग क्या बोले कि 18-20 वर्ष का हो जाएगा, 16 वर्ष के, तो क्या होगा, उसको पहली बार मुछ मुंडन करेगा, दाढ़ी मुंडन करेगा। तो कहने का मतलब उसी को बोलते हैं केशांत। क्या बोलेंगे, केशांत। अब पढ़ाई लिखाई जब खत्म हो जाएगा तो बोलेंगे समावर्तन, समावर्तन। तो 5 संस्कार हमने आपको समझाया। शैक्षणिक संस्कार की संख्या कितने होते हैं, 5 होते हैं। पहले अक्षर आरंभ, वेद आरंभ, उपनयन, केशांत। अक्षर आरंभ, वेद आरंभ, उपनयन, केशांत और समावर्तन, समावर्तन। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं, 5 होते हैं। अक्षर आरंभ, वेद आरंभ, उपनयन, अक्षर आरंभ, वेद आरंभ, उपनयन, केशांत और समावर्तन। तो आपसे पूछेगा कि समावर्तन कौन संस्कार है, तो शैक्षणिक संस्कार है। अक्षर आरंभ कौन संस्कार है, तो शैक्षणिक संस्कार है। तो आपको पहले याद होगा तब तो बताइएगा। तो क में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, आप पहले अक्षर का ज्ञान कराएंगे तो हो जाएगा अक्षर आरंभ संस्कार, अक्षर आरंभ संस्कार। उसके बाद अगर पहला की तनी मनी शुरू कर दिया तो बोलेंगे वेद आरंभ संस्कार। क्या बोलेंगे, वेद आरंभ संस्कार। अब गुरु के पास पहला की भेज दिए तो ओकरे बोलेंगे उपनयन संस्कार। क्या बोलेंगे, उपनयन संस्कार। उसके बाद हमने बोला कि मुंडन करेगा केश के तो बोलेंगे केशांत संस्कार। क्या बोलेंगे, केशांत संस्कार। और उसके बाद अगर पढ़ाई लिखाई खत्म हो गया तो समावर्तन संस्कार। क्या हो जाएगा,
समावर्तन संस्कार। तो इस तरह से हमने आपको शैक्षणिक संस्कार के बारे में बताया दोस्तों कि अक्षर आरंभ, वेद आरंभ, उपनयन, किसान और समावर्तन। तो शैक्षणिक संस्कार की संख्या कितने हो गए हैं? 5 हो गए, जो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा होगा। अब देखिए, तो हमने अब 3 वर्ग किया, उसके बाद चौथा कहता है दोस्तों विवाह संस्कार। विवाह संस्कार, विवाह संस्कार, विवाह संस्कार। उसके बाद हम लोग लास्ट देखते हैं दोस्तों अंतिम संस्कार। क्या बोलेंगे? अंतिम संस्कार। तो विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार। तो यहाँ आपको अंतिम संस्कार आपको देख सकते हैं। विवाह संस्कार से संबंधित कुछ बातें करें तो विवाह संस्कार को पवित्र संस्कार कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि सबसे पवित्र संस्कार कौन होता है? तो विवाह संस्कार होता है। आपसे पूछेगा कि व्यक्ति गृहस्थ जीवन में, कौन जीवन में? गृहस्थ जीवन में कैसे प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार के द्वारा प्रवेश करता है। तो आप लोग ऐसे संस्कार को हमने बताया कि आप लोग 5 भाग में बांटते हैं। जन्म के पहले या जन्म के बाद शैक्षणिक संस्कार, विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार। अब देखिए, जन्म के पहले 3 गो हो गया और जन्म के बाद 6 गो, तो 6 और 3 9 गो। और शैक्षणिक संस्कार हो गया 5 गो, 9 और 5 14 गो। अब विवाह वाला 15 गो और अंतिम वाला क्या गो? 16 गो। तो संस्कार कुल कितने? 16। और के भाग में बांटा तो 5 भाग में। भाग पूछेगा तो 5 और कुल पूछेगा तो कितना? 16। अब देखिए, विवाह संस्कार के अंतर्गत कहता है कि सबसे पवित्र संस्कार जिसको कहते हैं गृहस्थ जीवन, कि विवाह शादी करेगा तो उसी को बोलते हैं घर गृहस्थी देख रहा है तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा। अब देखिए, अंतिम संस्कार क्या होता है? तो जो मरणोपरांत होता है, तो मरणोपरांत जो होगा, तो मरने के पश्चात जो होगा उसी को बोलेंगे अंतिम संस्कार। अब आप लोग को स्पष्ट हो जाना चाहिए। ऐसे आप लोग जानते होंगे, यहाँ से 2 अंक के सवाल हम लोग से पूछता है कि विवाह संस्कार में कुछ कार्य किए जाते हैं मुख्य रूप से। 2-4 आप लोग को ऐसे जानते होंगे गांव घर में आप लोग, चाहे किसी प्रकार से कैसे होता है कार्य, जो आप लोगों को पता होगा। जैसे हमने बोला दोस्तों, पहले क्या होता है? पहले तो विवाह जो होगा, विवाह से संबंधित यदि बात कीजिएगा आप लोग, यहाँ पे यदि देखिएगा तो देखिए, तो विवाह जो होता है वर पक्ष और वधु पक्ष में होता है। तो विवाह संस्कार आपको हमने बोला 15वां संस्कार है, इतना तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो इसमें जो मुख्य कार्य होते हैं विवाह संस्कार में, जो आप लोग को मुख्य कार्य होते हैं, जो आप लोग देखिए कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझे पहले, यहाँ विवाह संस्कार में आपसे पूछेगा कि कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं। तो इसमें यदि आपसे पूछा जाए मुख्य कार्य, तो आप लोग पहले वर समझिए और वधु समझिए। वर आप लोग समझते होंगे लड़का, उसी को बोलता है वर, और वधु आप लोग समझते होंगे लड़की। तो विवाह होता है वर और वधु में, वर और किसमें? वधु में। तो इसमें मुख्य कार्य आप लोगों को जैसे लिख दिया वाग्दानम। क्या लिखा? वाग्दानम। तो वाग्दानम माने दोनों पक्ष यदि तैयार हो जाएगा, पसंद दे देगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे वाग्दानम। क्या बोलेंगे? वाग्दानम। अब देखिए, उसके बाद आप लोग कहते हैं दोस्तों, इसके बाद आप लोग जानते होंगे उसको हम लोग बोलते हैं मंडप निर्माणम। क्या बोलेंगे? मंडप निर्माणम हो जाएगा। तो कहने का मतलब, उसके बाद आप लोग सुनते होंगे वधु गृहे, वधु गृहे वर पक्षस्य स्वागतम। तो वधु गृहे वर पक्षस्य स्वागतम। तो वधु माने लड़की, गृह माने घर और वर माने लड़का। तो वधु लड़की के घर में जब लड़का पक्ष का स्वागत किया जाता है, तो इसी को आप लोग बोलते हैं बारात का आगमन हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोग अग्नि स्थापना, कन्यादान, सप्तपदी क्रिया इंपॉर्टेंट है। आपको सिंदूर दानम हो जाएगा, तो आपसे पूछेगा कि सप्तपदी क्रिया कौन संस्कार में होता है? 7 फेरा जिसको बोलते हैं, तो विवाह संस्कार में होता है। तो इस तरह से आप लोग को कुछ बातें आप लोग को याद रखना है। तो इस तरह से आप लोग को संस्कार 16 याद हो जाना चाहिए। गर्भाधारण, सीमांतोनयनम, वंशवानम, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशनम, चूड़ाकरण, कर्ण भेदनम, अक्षरारंभ, वेदारंभ, उपनयन, ईशान समावर्तन और विवाह, उसके बाद अंतिम मरणोपरांत। इस आधार से आप लोग बता सकते हैं संस्कार से संबंधित। और पहले के जमाने में जो विद्यार्थी लोग पढ़ाई लिखाई से संबंधित होते थे, जो गुरु के पास जाते थे विद्यार्थी पढ़ने के लिए, तो ऐसे विद्यार्थी को हम लोग बोलते थे ब्रह्मचारी। क्या बोलते थे? ब्रह्मचारी। तो शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी को हम लोग बोलते थे ब्रह्मचारी। क्या बोलते थे? ब्रह्मचारी। तो कहने का मतलब, आप लोग को संस्कार से संबंधित क्या क्या सवाल देगा आप लोग बता सकते हैं। देखिए किस प्रकार से सवाल आएगा, इसे हम पूछने का कोशिश करते हैं। आप लोग बताइएगा। आपसे पूछेगा कि संस्कार का अर्थ क्या होता है? तो संस्कार का अर्थ होता है दोस्तों शुद्धिकरण या परिमार्जन होता है। आगे बोलेगा कि यदि आपसे बोला जाए कि संस्कार जो है क्या मनुष्य के जीवन में योगदान करता है, तो बोलना है कि जी संस्कार मनुष्य के जीवन में योगदान करता है।
दोष को दूर करता है और गुण को वापस लाता है। इस प्रकार से संस्कार मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। आगे बोला जाएगा कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण किसे माना जाता है, तो संस्कार को माना जाता है। बोला जाएगा कि पुराण कितने हैं, तो पुराण हो जाएगा हम लोग को 18, संस्कार पूछेगा तो 16, संस्कार पूछेगा तो 16, वेद पूछेगा तो 4, वेदांग पूछेगा तो 6, सब बता चुके हैं। दर्शन शास्त्र पूछेगा वो भी 6 है। तो कहने का मतलब आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आपको कहेगा कि जब कौन कौन है, तो जन्म के पहले के गो, 3 गो, जन्म के पहले 3 गो, जन्म के बाद के गो, 6 गो। डायरेक्ट पूछेगा कि जन्म के पहले कितने संस्कार, तो 3 संस्कार, जन्म के बाद के संस्कार, तो 6 संस्कार, शिक्षा वाला के संस्कार, तो 5 संस्कार। तो आप लोग कहने का मतलब, अब जन्म के पहले कौन कौन संस्कार है, तो गर्भाधारण सीमांतोनयनम पुंसवनम, गर्भाधारण सीमांतोनयनम पुंसवनम। जन्म के बाद कौन कौन है, तो आपको बोलना पड़ेगा जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशनम, चूड़ाकरण, किष्टकर्ण, वेदनम हो जाएगा। शैक्षणिक संस्कार कौन कौन है, तो 5 है। अच्छाराम, वेदाराम, उपनयन के शांत समावर्तन, विवाह संस्कार हो जाएगा 15वां, अंतिम संस्कार हो जाएगा 16वां। तो इस प्रकार से आप लोगों को इससे संबंधित जो भी मोटा मोटी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आप लोग इसको 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, आप लोग समझ में आएगा। और यदि समझ में आता है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और कमेंट करना नहीं भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, सभी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। वीडियो को देखते रहें।